नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली। महाराष्ट्र में इस समय बहुत बड़ा खेल चल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर उस उद्धव को अपने साथ लाना चाहती है जिनकी पार्टी को तोड़कर वो चाह रही थी कि यहाँ पर वोट कमा लेंगे। यानी शिवसेना को बीजेपी ने तोड़ दिया था। उसके बाद यहाँ पर बीजेपी ने सोचा अगर शिवसेना को दो भागों में बांट दिया है तो विधानसभा में उनका कब्जा होगा। हालांकि हुआ भी ऐसा ही, लेकिन लोकसभा में यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर लगता हुआ नजर आया। यहाँ पर शिंदे, पवार और मोदी साथ मिलकर महाराष्ट्र में उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाए जो प्रभाव 14 और 19 में अकेले बीजेपी ने छोड़ दिया था। और अब यहाँ पर उद्धव की कमी बीजेपी को महसूस हो रही है और अब फिर दोबारा उद्धव ठाकरे को अपनी तरफ लाने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। यहाँ पर बीजेपी के एक महाराष्ट्र के नेता ने यह कहा कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने खराब तबीयत के कारण भी इतनी मेहनत की कि उनकी मेहनत का फल यहाँ पर उन्हें नहीं बल्कि कांग्रेस और अन्य पार्टियों को मिला। आप देख सकते हैं दर्शकों कि किस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ फिर दोबारा फूट डलाने वाली राजनीति शुरू हो गई है। यहाँ पर अब उद्धव ठाकरे की तारीफ वो नेता कर रहे हैं जो उद्धव ठाकरे को यहाँ पर बताते थे कि वो शिवसेना के लायक नहीं है, शिवसेना के असली हकदार नहीं है, वो यहाँ पर हिंदू हृदय सम्राट कहलाने के लायक नहीं है। यानी शिवसेना को पूरी तरीके से बदनाम करने वाले ये लोग अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। खबरें तो ये भी आ रहे हैं कि अमित शाह खुद सीधे यहाँ पर जाकर उद्धव ठाकरे को मना सकते हैं कि वापस बीजेपी यानी एनडीए के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ना तो शिंदे हमें इतनी सीट दे पा रहे हैं ना ही अजीत पवार। और हमेशा बीजेपी में देखा गया है कि वो पावर की तरफ जाते हैं, जिसके पास वोट बैंक है, जिसके पास समर्थन है, बीजेपी उसको वो अपने साथ कर लेती है। भले ही चाहे वो कितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, चाहे खुद बीजेपी ने उनके ऊपर आरोप लगाए हो। यही कुछ शिंदे और अजीत पवार के साथ बीजेपी ने किया था, बड़े बड़े आरोप उनके ऊपर लगाए थे। लेकिन जब लगा कि पावर इनकी हम ले सकते हैं, इनकी पार्टी हम तोड़ के इलेक्शन को कहीं ना कहीं अपनी तरीके से चला सकते हैं या फिर देखा जाए यहाँ पर वोट बैंक कमा सकते हैं, तो उनको अपना साथी बना लिया, उनको अपना सारथी बना लिया और उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। लेकिन अब ये पुल उद्धव ठाकरे के लिए बांधे जा रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे इसको नकारते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के दल में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी की इन मीठी मीठी बातों में आ सकते हैं। पूरी चर्चा हमारी आज महाराष्ट्र पर रहेगी और जानेंगे कि अब आखिर महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। हमारे साथी आशु हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल करेंगे कि महाराष्ट्र में आखिर गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ क्या चल रही है? जब से रिजल्ट आए हैं तब से क्या गड़बड़ देखी जा रही है कि अजीत वापस शरद के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार ये अटकलें चल रही हैं और फिर वापस उद्धव बीजेपी की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये दोबारा एक बड़ी उलटफेर महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी? जी दौलत, बिल्कुल। जिस तरीके से अजित पवार की बात करें तो देखो उनके बयानों को लेकर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्हें दूसरा नीतीश कुमार कहा जाता है कि कब अपने बयान पलट दे, वो बयानों पे टिकने वालों में से नहीं है। और बात करें हम उद्धव ठाकरे की, तो जिस तरीके की बातें सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ हो सकते, तो कहीं ना कहीं अफवाहें हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे का जिस तरीके से महाराष्ट्र में नाम है, जिस तरीके की जो रणनीति करते हैं, वो बीजेपी वाले जो यहाँ पर रूल्स है वो फॉलो नहीं करते। दरअसल बीजेपी यहाँ पे मतलब के रिश्ते बनाती है। अगर अभी जिस तरीके से आपने कहा कि अमित शाह उद्धव ठाकरे को एक प्रपोजल दे सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अभी ये कोई रियलिटी नहीं है। तो अगर आपको अब उद्धव ठाकरे की याद आ रही है, तो ये अगर आप लोकसभा में करते तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में अपनी इज्जत, अपनी छवि को आप बचा सकते थे। और कहीं ना कहीं उस वक्त उद्धव ठाकरे जो है इस कॉन्फिडेंस में रहते कि ठीक है वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त तो उद्धव ठाकरे शिवसेना के पास अच्छी खासी सीटें हैं, उन्हें नहीं लगता कि उन्हें बीजेपी की कोई ज़रूरत है। तो बीजेपी अगर इस चक्कर में कहीं है कि हम फिर से वो मतलब के रिश्ते वाली राजनीति अपनाते हैं, उद्धव ठाकरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, चाहे अमित शाह कितनी भी बैठक कर ले। लेकिन अब महाराष्ट्र में बीजेपी का साफ होना तय है। ये आंकड़े जो लोकसभा के आए हैं 4 जून को कहीं ना कहीं बता चुकी है जनता कि उद्धव ठाकरे को ही पसंद कर रही है। जिस तरीके से दोनों पार्टी एनसीपी और शिवसेना में फूट पड़ी, कहीं ना कहीं इसका ठीकरा बीजेपी के सर फूट चुका है। तो जनता तो नाराज है और उद्धव ठाकरे अगर इस तरीके का फैसला लेते हैं बीजेपी के साथ जाने का, तो कहीं ना कहीं एनसीपी को इससे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि फिर जनता उद्धव ठाकरे के भी खिलाफ दिखेगी। क्योंकि अगर यहाँ पर जनता का बीजेपी पे भरोसा होता तो शायद उद्धव ठाकरे आगे नहीं निकल पाते और बीजेपी को इस तरीके से हाथ पांव जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लोकसभा में गरूर कायम था कि हम उद्धव ठाकरे को, जो हमने ईडी और सीआईडी जिस तरह के सीबीआई का संस्थाओं का यूज करके जिस तरीके से पार्टी में इन्होंने फूट पड़वाई, इससे कहीं ना कहीं एक
सिंपैथी का बड़ा खेल हुआ। उद्धव ठाकरे को प्लस पॉइंट मिला, बीजेपी को लगा कि ये तो रणनीति हमारे ऊपर उल्टी पड़ गई है। तो अब जो बीजेपी फिर से मतलब के रिश्ते जोड़ने वाले जो यहाँ पे काम कर रही है, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे से साफ इनकार होगी। तो ये जो अफवाहें चल रही है कि उद्धव ठाकरे वापस जा सकते हैं, मेरा मानना ऐसा नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अपनी छवि को लेकर हमेशा महाराष्ट्र में जिस तरीके से जीते आए हैं, जिस तरीके से राजनीति करते आए हैं, यही वजह है कि आज बीजेपी को उनकी ज़रूरत पड़ रही है। उद्धव ठाकरे को बीजेपी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या उद्धव ठाकरे ऑफर मान लेंगे? क्या उद्धव ठाकरे वापस बीजेपी की राह देखेंगे? क्योंकि इस तरीके से चीज़ बनाई गई है कि मेहनत उद्धव ठाकरे ने करी, लेकिन सीट यहाँ पर उनके साथी जो दल हैं वो ले गए, एनसीपी, शरद पवार वाली एनसीपी ले गई और यहाँ पर कांग्रेस ले गई। तो क्या ये चीज़ क्या उनको खटक सकती है या फिर इस चीज़ को बीजेपी अच्छे से बना लेगी? जी, जिस तरीके से हम बात करें अगर इंडिया की, तो वो इस वक्त उद्धव ठाकरे को मनाने की बहुत जो मतलब कोशिश करेगी कि वो हमारे पास रहे। जिस तरीके से कि उद्धव गुट के भी कुछ जो लोग हैं यहाँ पर बीजेपी के कांटेक्ट में आ रहे हैं, लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। तो यहाँ पर बता दें कि बिगड़ भी सकती है गेम। अगर उद्धव ठाकरे की बात की जाए तो वो बीजेपी की तरफ बिल्कुल नहीं जाने वाले, उनके इरादे दिखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इंडिया की बात की जाए तो उनके भी दिमाग में लगातार वही प्लान चल रहा है जो बीजेपी कर रही है। और कहीं ना कहीं अब मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से यहाँ इंडिया और एनडीए दोनों उद्धव ठाकरे के इस वक्त जो अपना टारगेट देख रही है कि ये हमारे शिकार है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया बाजी मारेगी, बीजेपी फिर से हाथ धोती दिखेगी। और उद्धव ठाकरे या जो उनके सांसदों की बात करें तो मुश्किल है कि वो बीजेपी की तरफ रुख करेंगे। एक आखिरी सवाल यहाँ पे करेंगे कि क्या अब बीजेपी की राह महाराष्ट्र में मुश्किल है? क्या बीजेपी का पतन महाराष्ट्र में होता हुआ नजर आ रहा है कि ये जो सहारा लिया था शिंदे का, जो सहारा लिया था अजीत पवार का, क्या वो सहारा भी अब धूमिल हो रहा है? क्या बीजेपी को हम समझें कि महाराष्ट्र में अब शायद ही वापसी होगी? जी बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी ने अपने जो कैंडिडेट थे वही गलत चुने थे। बीजेपी ने एक टुकड़े में से जो बची हुई चीज़ें थी वो अपने हिस्से ली थी, जैसे कि एकनाथ शिंदे और यहाँ पर बात करें अजित पवार की। तो जिस तरीके से ये सारा खेल हुआ, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अब बीजेपी का दोबारा से राइज हो पाएगा, क्योंकि 3 बड़े सवाल थे, असली शिवसेना, असली एनसीपी एंड राइज ऑफ कांग्रेस। तीनों के जो जवाब है इस बार लोकसभा चुनाव में बखूबी मिले। जो आंकड़े आज सामने आई, उद्धव ठाकरे की सीटें आगे गई, शरद पवार की सीटें आगे गई और जिस तरीके से कांग्रेस को भी 13 सीटें मिली हैं, तो ये साफ दिखा रहे हैं कि बीजेपी को क्लियर चिट मिल चुकी है कि बीजेपी महाराष्ट्र में नहीं टिक सकती है। सुपड़ा साफ हो जाएगा उसका बहुवचन। जो थोड़ी बहुत सीटें हैं, मुझे लगता है इस बार इंडिया गठबंधन जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की लहर को महाराष्ट्र से तो खत्म कर ही देगी। बिल्कुल, यहाँ पर मोदी लहर 14-19 में क्या लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाया था, लेकिन ये मोदी लहर 10 साल में इतनी कम हो गई कि अब विधानसभा में ढूंढना भी बड़ा मुश्किल हो गया। एक समय था दर्शकों यहाँ पर कि मोदी के नाम से पार्षद के चुनाव भी लड़े जाते थे कि मोदी को वोट दीजिए, ये वोट मुझे नहीं मोदी को जा रहा है। यानी आपके इलाके की समस्या भी, आपके इलाके की छोटी से छोटी चीज़ें भी यहाँ पर मोदी से जोड़ के दिखाई जाती है। हालांकि ये कहा जाए तो पार्टी को आगे बढ़ाने का या फिर एक सुप्रीम लीडर का प्रमोशन करने का काफ़ी अच्छा तरीका है, लेकिन जनता अब शायद इन बहकावों में नहीं आने वाली। और यही बहकावा बीजेपी का भी टूटता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ लोकसभा में बीजेपी खूंटा गाड़ के खड़ी थी, लेकिन अब विधानसभा में भी बचेंगे कि नहीं? क्या इंडिया अलायंस जो वहाँ बनी हुई है या महाविकास आघाड़ी जो बनी है वो बीजेपी को टिकने देगी नहीं? ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि अब उद्धव ठाकरे को लेकर चीज़ें यहाँ पर क्या बनेंगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली। धन्यवाद।